आज के प्राइस एक्शन को रीड करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि अगर आपका कोई भी स्टॉप लॉस हुआ हो या फिर आपको किसी भी स्टॉक के बारे में प्राइस एक्शन से रिलेटेड कुछ पूछना हो या फिर आपको कोई भी स्विंग ट्रेड पोजिशनल ट्रेड कुछ भी लेना हो और आपको किसी स्टॉक का एनालिसिस करवाना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी स्टॉक का नाम है आपको किस लिए चाहिए, इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग, स्टॉक का नाम, स्टॉक किस लिए चाहिए वो, और टाइम ड्यूरेशन, एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ हो तो उसमें ऊपर लिख देना स्टॉप लॉस हिट, उस इंस्ट्रूमेंट का नेम, स्टॉक हो या कोई भी क्रिप्टो, गोल्ड, फॉरेक्स, इनमें कुछ भी जिसमें भी आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ हो, और प्राइस लिख के एंट्री प्राइस, टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस ये सब लिख के मुझे शेयर कर देना, और टाइम फ्रेम। मैं आपको उसका एनालिसिस बना के नेक्स्ट वीडियो में तुरंत अपलोड कर दूंगा वीडियो। तो आओ इस वाली कोई प्राइस एक्शन, एक कैंडल का प्राइस एक्शन रीड करते हैं। लो मुझे दिख नहीं रहा, मैं ऊपर ले गया इसे और ऐसे नहीं पीछे पीछे कहीं भी जाता हूँ और इसे रिप्ले मोड लगा के यहाँ से रिप्ले का स्टार्ट कर दिया ऑप्शन। अब देखते हैं कि हमारा रीसेंट कैंडल क्या है। चलो यहाँ से प्राइस एक्शन रीड करते हैं। अब मुझे इस कैंडल में क्या चीज दिख रही है ये बताओ। सबसे पहले मुझे दिख रहा है बाइंग हुई है इस कैंडल में। कहाँ से हुई है? यहाँ से, इस नीचे के लेवल से लेके ऊपर के लेवल तक, यहाँ तक एक बाइंग हुई है। किसने की है ये बाइंग? ये बाइंग इसने की है जिसने ये लास्ट टाइम इतना अच्छा सेलिंग ट्रेंड को पूरा का पूरा बाइंग में कन्वर्ट कर दिया। इस कैंडल के बुलिश बनने से पहले कैंडल बिल्कुल इस तरीके से रेड कैंडल बनी होगी, पर इस नीचे के लेवल से इतने सारे बायर्स एक्टिव हो गए, मतलब इतनी ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी बाइंग की आई है और बायर्स इंटरेस्टेड हो गए कि इसे जाके ऐसे बुलिश में क्लोज कर दिया थोड़ा ऊपर, तभी इसका एक ग्रीन कलर का कैंडल है ये वाला। तो इसका मतलब यहाँ बायर है। अब बायर्स ने आने से पहले ही बाइंग स्टार्ट कर दी कि अगर हम इतने ज्यादा, अब मान लो ये बाइंग कैंडल किसी और ने नहीं उठाई है, आपने ही उठा रखी है बाइंग कैंडल। ये कैंडल आपकी उठाई हुई है और आपके पास पैसा है अच्छा खासा, आप मार्केट को हिला रहे हो, आप स्मार्ट मनी हो, ह्यूज मनी है आपके पास। तो अगर आपने यहाँ पे 5-10 करोड़ रुपए लगाया, यहाँ से उठाया, 5-10 यहाँ लगाया, 10-15 इधर इधर लगा के आप इसे ऊपर तक ले गए, अब वापस से आपके लेवल पे आ रहा है, आपका एंट्री प्राइस था ये। अब आप चाहोगे कि इसे वापस यहाँ से पहले ही मैं इसे उठा दूं, अगर यहाँ भी आया तो कुछ क्वांटिटी जो मुझे लेनी होगी, जो मिस कर गए वो दोबारा से यहाँ लेंगे क्वांटिटी, इस वजह से कोई सपोर्ट फॉर्म होता है। ये बेसिक रीजन है सपोर्ट फॉर्म होने का। अगर किसी पे 100-50 हज़ार करोड़ रुपया है, उसने एक साथ तो देखो कोई डालने से रहा है, इतनी लिक्विडिटी नहीं मिलने की। अगर किसी ने यहाँ से बाय कर रखा है और उसके पास पैसा है तो वो जाहिर सी बात है अपनी पोजीशन को डिफेंड करेगा, तो इस वाले लेवल से दोबारा वो बाइंग करेगा। अब रिसेंट क्या दिख रहा है हमें, इस लेवल पे बाइंग हुई है, पर बाइंग एक मिड एरिया से हुई है, ना कि जहां से लास्ट टाइम बायर्स ने ये उठाया। ये बिल्कुल पिन पॉइंट लास्ट का यहाँ से बायर्स ने उठाया, पर इस बार बायर्स ने ऊपर से ही उठा दिया है। इसका मतलब अब रिसेंट क्या हो सकता है, बायर्स थोड़े बहुत यहाँ भी हैं क्योंकि उठाया भी है, ऊपर से गैप डाउन भी हुआ। अब लास्ट कैंडल क्या है, सेलिंग का, तो यहाँ सेलर्स एक्टिव थे, इतना गैप गैप डाउन हुआ नीचे, तो ये जितने भी ऊपर बायर्स थे ये सारे पेन में ट्रैप हो गए, ये एग्जिट मार गए कुछ। अब कुछ कौन बच रहे हैं जो बड़ी पोजिशनल होल्ड करके बैठे हैं, ये वाले जो इस कैंडल के हैमर को देख के बाय करके बैठे हैं, जिनके एसएल इसके नीचे है। कुछ पोजिशनल, हमें हर साइकिल, हर प्लेयर की साइकोलॉजी नहीं समझनी, हमें समझनी है केवल ह्यूज प्लेयर की साइकोलॉजी। एक बड़ा नंबर क्या कर रहा है, बड़ा नंबर इन द सेंस ऑफ मनी, जो प्राइस को हिला रहा है। तो अब वो कहाँ डिफेंड करेगा प्राइस, इस लोअर प्राइस पे। तो इस लोअर प्राइस के आने के अभी बहुत चांस, मतलब थोड़ा बहुत टिक बचेंगे, हमें इतना मूव मिल सकता है अगर नीचे आएगा प्राइस। तो अब इस जगह क्या हुआ, एक बाइंग आई रिसेंट, इनकी प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई सेलर्स की कुछ। अब क्या हो सकता है, सबसे पहली चीज कि अगर खुलते ही साथ कोई भी नेगेटिव सिनेरियो मिलता है लोअर टाइम फ्रेम में, तो एक सेलिंग का मौका मिल सकता है यहाँ तक, इस लो तक, जिस लो से इन्होंने लास्ट टाइम बाय करा, यहाँ लो तक। अनएक्सपेक्टेड चीज क्या होगी इस जगह, अनएक्सपेक्टेड होगी कि अगर ये यहाँ खुल जाए कहीं, मतलब इससे जहां से सेलिंग स्टार्ट हुई खुलने के बाद ओपन प्राइस के ऊपर कहीं खुल जाए,
तो ये चीज अनएक्सपेक्टेड होगी। जितने भी सेलर्स अभी खुश हैं जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी, वो सारे इस जगह एक ट्रैप्ड हो जाएंगे, इस जगह बहुत ज्यादा ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ना तो अभी पोजीशन अपनी प्रॉफिट बुकिंग की, वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे एक सपोर्ट पे, वैलिड रीजन पे, अभी एक पुल बैक मिला है, तो इस वजह से अभी किसी ने प्रॉफिट बुकिंग करी नहीं होगी। अब चांसेस क्या है अगले कैंडल के? सबसे पहला चांसेस है कि ये साइडवेज खुले, खुल के ऊपर नीचे, अगर साइडवेज खुला, मेरा सेलिंग का कोई प्लान नहीं रहेगा, सेलिंग का प्लान होगा अगर साइडवेज खुल के थोड़ा लोअर लो दिखा दे तो। और लोअर लो अगर यहाँ भी मिल जाएगा मुझे, गैप अप होने के बाद इधर से भी लोअर लो, मान लो ये वाली चीज अगर गैप अप खुले और खुल के कुछ ऐसे लोअर लो दिखा दे अगर यहाँ तक भी, तो मैं सेलिंग का प्लान करूंगा इंट्राडे में, लोअर टाइम फ्रेम में। अगर साइडवेज खुल के यहाँ से भी नीचे जाता है तो भी मैं लोअर लो का, तो भी मैं शॉर्ट का प्लान करूंगा। अगर गैप डाउन खुल गया तो मैं इसमें शॉर्ट का प्लान नहीं कर सकता, क्योंकि ये वाले बायर्स जरूर एक बार यहाँ पे अपनी, अगर ये इतने कमजोर बायर होते तो ये मार्केट इतना ऊपर ना ले जा पाते। तो अब इनके पास पैसा तो है नो डाउट, जब भी तो मार्केट को उठा के ले गए। तो अब इनके पास दोबारा से अपने पोजीशन को डिफेंड करने का टाइम है, और ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन है इनके लिए। या तो ब्रेक डाउन हो जाएगा बहुत ज्यादा पैनिक में, पर फर्स्ट टाइम इनके पास आ रहा है तो जरूर ये एक बार होल्ड करने का पूरा ट्राई करेंगे अपनी पोजीशंस को। तो ये तो हो गया सेलर्स का। सेलर्स कहाँ डरेंगे? ये सेलर जो भी यहाँ सेल करके बैठा है ये डरेगा अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाए प्राइस, कुछ भी हाइयर हाई बना दे, तो जहां से ये जो ब्रेक डाउन हुआ है ना रिसेंट, वहां तक के लिए मूव मिल जाएगा, और हो सकता है मूव हमें यहाँ तक के लिए भी दिखाई दे, प्रीवियस कैंडल क्लोज तक के लिए। पर उससे पहले ही एक रेजिस्टेंस ये है, तो जब मल्टीपल रेजिस्टेंस हमारे पास हो तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है उसे ही मान लो प्रॉफिट बुकिंग के मतलब टारगेट के लिए। तो अब मेरा क्या लॉजिक है इस कैंडल से अगला, अगर खुलते ही मैं इसमें शॉर्ट की पोजीशन कर लूंगा, कहीं भी खुले अगर गैप डाउन हो गया तो मेरी शॉर्ट की पोजीशन कैंसिल हो जाएगी, फिर यहाँ रिवर्सल ट्रेडर घुसेंगे और ये बाइंग करेंगे, और रिवर्सल में ट्रेड करता नहीं हो तो इस वजह से मैं रिवर्सल ट्रेडिंग नहीं करूंगा। बाकी अगर खुल के ऊपर जाने लगेगा और कुछ भी हाइयर हाई बनेगा, तो ये जितने भी शॉर्ट करके ये जो ब्लैक कैंडल आपको दिख रहा है यहाँ, ओपन प्राइस से ही सेलिंग शुरू हो गई अच्छी खासी, इसका मतलब यहाँ सेलर्स हैं, बहुत ज्यादा ह्यूज सेलर्स बैठे हैं इस टाइम। तो जब इसके ऊपर प्राइस निकलेगा तो ये सेलर्स एग्जिट मारेंगे और हमें रीसेंट रेजिस्टेंस तक का एक टारगेट देखने को मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट कैंडल में होता क्या है। वही जो बोला, गैप डाउन हुआ, कोई ट्रेड नहीं मेरा, और गैप डाउन खुल के सारे दिन साइडवेज रहा, ऊपर से बाइंग करी, किसने करी? इन वाले बायर्स ने बाइंग करी है। इसका लॉजिक मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, क्यों करी बाइंग, किस लिए बाइंग हुई, और इस वजह से मेरा यहाँ कोई रिवर्सल का प्लान नहीं था। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट, अनएक्सपेक्टेड क्या होगा यहाँ? अब इस कैंडल को देख के कोई भी आदमी क्या सोचेगा, ऊपर से सेलिंग आई है, चलो इसका एक और दोबारा से करते हैं प्राइस एक्शन रीड, बस लास्ट कैंडल का वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो। अब हमें क्या दिख रहा है, एक प्राइस यहाँ से सेलर्स थे, गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होके नीचे आया, पर बायर्स ये जितने भी बायर्स थे उन्होंने प्राइस को होल्ड करा, बाइंग करी, और प्राइस को सस्टेन करा ऊपर, पर ऊपर के लेवल से अगेन सेलिंग आ गई और प्राइस में थोड़ा सा नीचे आके क्लोज कर दिया। रिसेंट, बिल्कुल रिसेंट क्या दिख रहा है कि सेलिंग हुई है प्राइस में, किसने किया सेलिंग? सेलिंग कोई लेवल से नहीं हुई, सेलिंग साइकोलॉजी से हुई है, जिसने भी यहाँ बाय कर रखा होगा तो डे क्लोज में उसने प्रॉफिट बुकिंग भी कर ली, ऊपर से जिन्होंने यहाँ सेल करा उन्होंने भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करी जब ये नीचे गया होगा। जैसे ये सारे, जब भी ब्लैक कैंडल हमें पूरा दिख रहा है सेलिंग का, तो नीचे खुला सारों को प्रॉफिट हुआ, इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की तो उससे हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिला, इन सेलर्स का एग्जिट मिला तो ऊपर। अब क्या हुआ, एक ऊपर जाने के बाद नीचे यहाँ सेलर्स हैं रिसेंट, कहाँ कहाँ अब मुझे सेलर्स दिख रहे हैं, एक तो सेलर्स बैठे हैं यहाँ पे, दूसरे बायर्स कहाँ पे हैं? बायर्स ये रहे। अब अनएक्सपेक्टेड चीज क्या हो सकती है ये बताओ। सबसे पहले अनएक्सपेक्टेड मतलब जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हम, सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि प्राइस रेंज में रहेगा, एक इसका ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग कि यहाँ से बायर्स आए फिर बाइंग हुई यहाँ से। तो अगर
बाइंग सस्टेन ना हो पाई तो एक अच्छा खासा हमें शॉर्ट दिख जाएगा यहाँ से लोअर लो। पर अगर प्राइस खुलते ही साथ हायर हाई बनाना शुरू कर दे तो क्यों ना, जिन्होंने भी ये शॉर्ट करा इस जगह, ये जो विक दिख रही है हमें, अब यहाँ सेलर्स तो बैठे हैं जरूर, जब भी तो विक दिख रही है, तो जब ये हायर हाई बना के ऊपर जाना शुरू होगा ऐसे, तो इनकी फटेगी नहीं सेलर्स की कि हम अच्छा खासा हमने थोड़ा सा नीचे लाके क्लोज करा, अब एग्जिट करना पड़ेगा, ये तो हमारे प्राइस के ऊपर जाता जा रहा है। तो रिसेंट जो हाई है, रिसेंट लो है, ये जहां से गैप डाउन हुआ, इसका मतलब यहाँ से कुछ ह्यूज क्वांटिटी सेलिंग में आई है तभी तो गैप डाउन हुआ। अगर कहीं प्राइस यहाँ पे चल रहा है और यहाँ से गैप डाउन हो गया, इसका मतलब पोस्ट मार्केट में या फिर प्री ओपन में सेलिंग हुई है इस लेवल पे, इस प्राइस पे बहुत अच्छे सेलर्स हैं तभी तो गैप डाउन हुआ। तो ये गैप डाउन वाले सेलर्स दोबारा से यहाँ पक्का ट्राई करेंगे सेलिंग का। तो अगर साइडवेज खुल के हाइयर हाई कुछ जाता है तो ये सारे पैनिक करेंगे जिन्होंने भी शॉर्ट करा, और एक हमें यहाँ तक का मूव देखने को मिलेगा। अगर प्राइस गैप अप खुल जाए और गैप अप खुल के सस्टेन कर जाए और इसका हाई तोड़ दे, तो इस वाले हाई के बाद हमें नेक्स्ट टारगेट मिलेगा इसका, जहां से सेलिंग स्टार्ट हुई थी इस वाले कैंडल के यहाँ तक की। और अगर साइडवेज खुल के इस लो का ब्रेक डाउन करे तो हम शॉर्ट करेंगे, भले ही एसएल हिट हो जाए, ऐसा हो सकता है कि एक लो लगा के वापस से ऊपर आ जाए, क्योंकि यहाँ बायर्स हैं, इस जगह भी बायर्स आए नीचे से, तो एक, पर अगर सस्टेन कर गया लोअर लो तो हम यहाँ जरूर शॉर्ट करेंगे इसके नीचे। साइडवेज खुलते ही अगर कुछ भी हाइयर हाई दिखाता है तो हम बाइंग का प्लान करेंगे यहाँ से यहाँ तक के लिए। और अगर गैप अप खुलने के बाद ये गैप अप खुला और ऊपर सस्टेन कर गया तो इसके भी चांस है यहाँ से यहाँ तक का हमें एक मूव देखने को मिल जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। क्या बोला, हर चीज का मैंने लॉजिक आपको बता दिया, क्यों ये कैंडल क्यों बना ऐसा उसका भी लॉजिक बता दिया। क्योंकि देखो अब यहाँ पे साइडवेज ओपन हुआ, अब मेरे पास देखो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है नहीं, लोअर टाइम फ्रेम में मैं जा नहीं सकता क्योंकि फ्री है ट्रेडिंग व्यू का रिप्ले मोड, केवल डेली पे चलता है। पर आप देखना ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट कैंडल ने जो ऐसे बड़े बड़े विग बना दिए उसके बाद में बाइंग स्टार्ट होगी। ये जो बाइंग हुई है ना अच्छी खासी स्ट्रेंथ की, ये हमें साफ शो कर रही है ये चीज कि जिन्होंने भी यहाँ शॉर्ट कर रखा था अच्छे खासे इस कैंडल को देख के शॉर्ट करा होगा जिन्होंने इस वीक में, जब ये रिवर्सल होना शुरू हो गया तो यहाँ पे बाइंग स्टार्ट होगी और इनका, इन सेलर्स का, इनकी प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी और इनका एग्जिट। और जब इसने ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके सस्टेन कर दिया होगा तो जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है उन्होंने तुरंत एग्जिट मारा होगा और इस वाले ने भी प्रॉफिट बुकिंग कर ली होगी। अब जो भी सेलर्स हैं ये वाले सेलर्स हैं यहाँ थोड़े बहुत, बाकी अब हर जगह है बायर्स हैं। अब ये जो कैंडल दो आपको लास्ट बने, मैंने साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सब चीज एक बताई कैसे हुआ क्या हुआ। पर अगेन अब भी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो नेक्स्ट फिर किसी दिन करेंगे। बाकी जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कोई आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपको जानना हो मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ, या आप किसी चीज में लैग कर रहे हो कि क्यों वो चीज नहीं हो पा रही, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, कुछ भी अगर दिक्कत है तो आप मुझे बताओ, उससे आपकी भी हेल्प होगी मेरी भी हेल्प होगी, मुझे भी पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं, उससे मुझे भी थोड़ा आइडिया लगेगा और ज्यादा ग्रो होने में हेल्प होगी।